नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। केकेआर वर्सेस एसआरएच एक मुकाबले सारे टीमों का हो चुका है। ये जो मुकाबला है इंटरेस्टिंग मुकाबला है केकेआर के ग्राउंड पर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं आज का रिकॉर्ड जो है वो क्या कहता है और कौन सा वो सरप्राइज प्लेयर हैं जो आज के मैच में बहुत बढ़िया अपना इम्पैक्ट छोड़कर जाने वाले हैं। कुछ ऐसे प्लेयर, उनके बारे में जिक्र करेंगे और पूरी अच्छे तरीके से आज के मैच को एनालाइज करेंगे। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 6 है, 2 अप्रैल 7:30 बजे से कोलकाता के ग्राउंड पर मैच होने वाला है। ईडन गार्डन कोलकाता और हैदराबाद के बीच में ये जो मुकाबला है ये आपको होता हुआ दिखाई देने वाला है। बहुत ही अच्छी फाइटिंग वाली आज मैच होने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर कोलकाता का जो ग्राउंड है, जनरली यहाँ पर कोलकाता का जो ग्राउंड है वो बैट्समैन के लिए अच्छा, मतलब बैट्समैन को फेवर करता है, क्योंकि यहाँ पे बाउंस एंड पेस जो है वो अच्छा खासा रहता है, जिससे कि बैट पर बॉल अच्छे से आ जाता है। लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स और भी दिखाऊंगा जो आप थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कोलकाता के साइड से हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन कौन है। देखिए, फिन एलन, अजिंक्य रहाणे दोनों ओपन कर रहे हैं। कार्तिक त्यागी फिन एलन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट प्लेयर में आने वाले हैं। कैमरॉन ग्रीन, अंकुश रघुवंशी, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, ब्लेसिंग्स मुजराबानी, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ये कोलकाता के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है दिखाई देने वाला है। एक बात और है, सुनील नरेन, इसका बैटिंग ऑर्डर ये नहीं है कि ये यहीं पर आएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है। हमें पता चलेगा जैसे कल के ऋषभ पंत जो है वो ओपन करने आ गया, उसी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि ये 2 डाउन 3 डाउन या फिर ओपन में भी आ जाए। तो अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो कोलकाता के साइड से ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है आज के मैच के लिए। अब हम बात करते हैं पावर प्ले और डेथ की। वैभव अरोड़ा पहला और तीसरा ओवर, ब्लेसिंग्स मुजराबानी दूसरा और चौथा, वरुण चक्रवर्ती पांचवा, कार्तिक त्यागी छठा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। डेथ ओवर्स में ब्लेसिंग्स मुजराबानी 16, कार्तिक त्यागी 17 से 19 और वैभव अरोड़ा 18 से 20वां ओवर आपको कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं हैदराबाद के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन कौन है। तो देखो, यहां से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ओपन करेंगे। ईशान किशन है, अच्छा, ट्रेविस हेड को डेविड पेन जो है वो आपको रिप्लेस करेगा। नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, अनिकेत वर्मा, सलील अरोड़ा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट और ईशान मलिंगा, ये हैदराबाद के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है आज के मैच में हो सकता है। अच्छा, एक और बात है कि अभी पैट कमिंस जो है वो आपको खेलते हुए नहीं दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी अनअवेलेबल है, हो सकता है अगले हफ्ते से आ जाए। अब बात कर लेते हैं कि पावर प्ले और डेथ की बात करते हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी पहला और तीसरा ओवर, जयदेव उनादकट दूसरा और पांचवा, डेविड पेन चौथा और हर्ष दुबे छठा ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। नीतीश कुमार रेड्डी 16, हर्षल पटेल 17 से 20, जयदेव उनादकट 18 और ईशान मलिंगा 19वां ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। अब फैंटेसी के हिसाब से हम बात करते हैं कि फैंटेसी क्रिकेट के अंदर वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो आज फैंटेसी टीम में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं वो प्लेयर्स जो मतलब कि टीम में होते ही होते हैं। कौन कौन से? ईशान किशन, फिन एलन, आपके हेनरिक क्लासन और रघुवंशी, शर्मा, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, अजिंक्य रहाणे, कैमरॉन ग्रीन, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती और हर्षल पटेल, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिनको मतलब कि फैंटेसी के अंदर अपना दबदबा है, आप यूं कहिए, क्योंकि इनके सिलेक्शन परसेंट भी अच्छे खासे हैं। लोग इनको अपने टीम में रखने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग इनको लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से मिनिमम 3 प्लेयर कंफर्म है। आप लोगों को भी पता है कि मैं 3 से 4 बोलता हूँ, ठीक है। तो मिनिमम 3 प्लेयर जो हैं वो यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। अब उसमें सवाल ये उठता है, जो कि आज के मैच में जल्दी आउट हो सकते हैं, अंडर परफॉर्मर हो सकते हैं, वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, वो 3 खिलाड़ी कौन हैं जो बाहर जाएंगे, उसमें से एक है अभिषेक शर्मा, ठीक है, जिन पर थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है,
दूसरा है अजिंक्य रहाणे, तीसरा है अंगकृष्ण रघुवंशी और चौथे नंबर पर है हिट या मिस वाले खिलाड़ी, वो है फिन एलन और ट्रेविस हेड। देखो ट्रेविस हेड का ना मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आज के मैच में अच्छा खेल सकता है, बट रिस्क इन दोनों के ऊपर रिस्क है पहला 2 से 3 ओवर। लेकिन बात करेंगे हम लोग कि फैंटेसी पॉइंट्स जो है वो ये लोग कितना अनुमानित दे सकते हैं। तो ये जो खिलाड़ी है थोड़ा सा रिस्की सा आज के मैच के लिए लग रहे हैं, बाकी मुझे किसी का और कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कि यहां से फिर अगर हम देखें कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, मतलब जो अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। उसमें एक है सलील अरोड़ा, अनिकेत वर्मा या रमनदीप सिंह। इन दोनों में से कोई एक जो है वो फैंटेसी के टीम के अंदर अच्छा अपना इम्पैक्ट छोड़कर जाने वाला है और यहां से मुझे ये खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज को मानिए कि यहां से मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 खिलाड़ी जो हैं वो कंफर्म है, ठीक है, कि अपनी एक इम्पैक्ट जो है आज के मैच में छोड़ सकते हैं। तो यहां से 1 या 2 खिलाड़ी ऐसे होंगे, ठीक है, जो ये है कि आपका मतलब उनका अपना इम्पैक्ट जो है वो मैच के अंदर दिखाई दे सकता है। अब अगर हम बात करें एज ए बॉलर, तो बॉलर में मुझे कुछ अभी थोड़ा सा ज्यादा वो चीज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी डेविड पेन और ब्लेसिंग्स मुजरबानी थोड़ा सा इनके ऊपर हमें नजर रखना होगा, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो इम्पैक्ट वाले हैं और जो कभी भी विकेट ले सकते हैं। तो ये 2 खिलाड़ी हैं, बाकी 2 खिलाड़ी यहां से हैं और यहां से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 खिलाड़ी हैं जो अंडर परफॉर्मर हो सकते हैं। क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि कोलकाता के साइड से, कोलकाता के ग्राउंड पर अभी तक जो मैचेज हुए तो क्या हुआ, हम लोग ओवरऑल सिनेरियो को समझे तो यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि ज्यादातर यहां पर टीमें जो है ऑल आउट होकर गई हैं। ठीक है, लेकिन वो टीम कौन कौन सी है, तो इटली की टीम थी, ठीक है, इसके बाद स्कॉटलैंड की टीम थी, यहां पर एक बार हैदराबाद भी 120 रन पर ऑल आउट होकर गई है। मैं आपको यही दिखाना चाहता था। ठीक है, हैदराबाद भी यहां पर 120 रन पर ऑल आउट होकर गई है और सबसे बड़ी बात कि यहां पर 234 रन एक बार सेकेंड इनिंग में बना हुआ था और वो रन चेज नहीं हुआ था, यानी कि नॉट चेज जो है वो ज्यादातर टाइम सेकेंड इनिंग में हमें दिखाई देता है। और फर्स्ट इनिंग की बात करें तो देखो फर्स्ट इनिंग में एक बार यहां पर 10 विकेट, एक बार यहां पर 10 विकेट, बाकी के टाइम पर 3 से 6 विकेट गिरने की संभावना यहां पर लगती है कि 3 से 6 विकेट आपको यहां पर गिर सकता है। ठीक है, मतलब इतना विकेट यहां पर फॉल हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि स्पिनर्स और फास्टर्स की, तो इस ग्राउंड पर फास्टर और स्पिनर दोनों को बराबर बराबर हेल्प मिलता है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। सेकेंड इनिंग में चेजिंग की संभावना कम दिखाई दे रही है, 8 से 10 विकेट सेकेंड इनिंग में टीम के गिर सकते हैं। तो ये है पिच का रिपोर्ट ओवरऑल जो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग की जो बैटिंग ऑर्डर है वो यहां पर किस तरीके से काम किया। देखो मैं यहां पे आप लोगों को दिखाने वाला हूं अभी तक के जो 10 मैचेज इस ग्राउंड पर हुए हैं उसमें क्या क्या हुआ। जो लास्ट मैच हुआ था 75 रन बना। ओपनर्स जो है वो मतलब कि एक एक ओपनर जो है हर मैच में, लगभग मैचेस के अंदर एक एक ओपनर जल्दी आउट होकर जा रहा है, आप देख लो। ठीक है, अब आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 3 बार ऐसा हुआ है इस ग्राउंड पर, 3 बार ऐसा हुआ है जब टॉप 3 खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके गए हैं। देख लीजिए 87, 81, 87, 52, 90, 41, 84, 37, 41। आप देख रहे हो। मैं एक बार इन्हीं चीजों को पहले सर्कल कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी ये आइडिया हो जाए। ये 3 मैच ऐसे हैं जहां पर टॉप के 3 खिलाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके गए हैं। अब उस केस में हम ये देख सकते हैं कि अगर मान के चलो कोलकाता की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो फिर रहाणे, फिन एलन और कैमरॉन ग्रीन, ये तीनों ही खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। और अगर हम हैदराबाद से बात करें तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये तीनों यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। तो एक तो ये पैटर्न हो गया जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन एक पैटर्न और भी है जहां पर हम ये देख रहे हैं कि टॉप 2 खिलाड़ी जो हैं वो यहां पर फ्लॉप होकर गए हैं।
तो इस केस में फिर अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ये दोनों ही जो है वो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। उस केस में कैमरॉन ग्रीन जो है वो यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देके जा सकता है। सेम सिचुएशन यहां पर हेड और अभिषेक शर्मा के बदले ईशान किशन परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कि कुछ एक मैच ऐसे भी हैं जहां पर एक ही ओपनर जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस करके गया है। आप देख रहे हो 75 बनाकर गया, इसके बाद यहां पर 33, यहां पर 35, यहां पर 44। तो ये जो पैटर्न है इस ग्राउंड पर देखने को मिलता है। और अगर हम पैटर्न्स को समझें तो एक चीज है जो हमें दिखाई दे रहा है कि टॉप 3 में से एक प्लेयर अच्छा खेलता ही खेलता है, दूसरा प्लेयर भी खेल सकता है। तीनों प्लेयर खेलेंगे इसकी चांसेस मात्र 30% है। तो उस हिसाब से ही आपको प्लेयर्स को सिलेक्ट करना होगा। और कैसे होगा अभी हम फैंटेसी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। अभी हम यहां पर इनके रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि किसका रिकॉर्ड्स कैसा होता है। अब देखिए सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा अलग होता है, जहां पर फर्स्ट इनिंग में ओपनर्स जो है वो अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, वहीं पर सेकेंड इनिंग में ओपनर्स जो है वो थोड़ा सा जल्दी आउट होकर जा रहे हैं। आपके सामने रिकॉर्ड यहां पर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। ठीक है, यहां पर सेकेंड इनिंग में ओपनर्स थोड़े से जल्दी आउट होकर जा रहे हैं। तो सेकेंड इनिंग में फिर परफॉर्मेंस कौन कर रहा है? 4-5 नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो यहां पर अच्छे परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। या तो ये 4 और 5 नंबर के दोनों खिलाड़ी, या फिर कोई एक खिलाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकता है। और फिर टॉप 3 में से कोई एक खिलाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकता है। ठीक है, आप यहां पर देख लो 34, 45, इसके बाद 35, 42, 37, 52, 63, 60। आप देख रहे हो 3 और 4 नंबर में थोड़ी सी सिचुएशन है। तो टॉप 3 में से कोई एक खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकता है, और 4 और 5 में से या तो दोनों नंबर के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, या फिर दोनों में से कोई एक अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएगा। अब अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर, तो फर्स्ट इनिंग में देखो क्या हो रहा है। यहां पर फास्टर्स को हेल्प मिल रहा है, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर यहां पर थोड़े से परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे कि देखो 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। देख रहे हो सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ जब विकेट नहीं मिला है, बाकी के टाइम पर 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट मिले हैं। उस केस में लेग स्पिनर यहां पर थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। प्लस यहां पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी विकेट मिले हुए हैं, आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फास्टर्स की, तो फास्टर्स उतने ज्यादा हावी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, इसमें फास्टर्स को नहीं मिला, एक बार 2, फिर यहां पर 1-1 विकेट है, यहां पर 2। तो 1 से 2 विकेट का जो रेशियो है वो आपको दिख रहा है फास्टर्स का, और 2 से 3 विकेट का जो रेशियो है वो दिख रहा है स्पिनर्स का। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा फास्टर्स को भी हेल्प मिल रहा है। 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट, और फिर 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट। देख रहे हो, तो सेकेंड इनिंग में फास्टर्स थोड़े से हावी हो रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये आपको किस तरीके से चीजों को समझना है। और लेग स्पिनर की बात करें तो यहां पर लेग स्पिनर भी सेकेंड इनिंग में विकेट लेके जा रहे हैं। क्लियर है, यानी कि सेकेंड इनिंग में हिसाब जो है वो स्पिनर्स और फास्टर्स के बीच में बराबर बराबर है, लेकिन फास्टर्स बल्क में विकेट लेके जा रहे हैं, मतलब कि 3-3 विकेट, 5-5 विकेट, 4-4 विकेट। तो उस चीज से आपको यहां पर देख लेना है। क्लियर है, अब हम देखते हैं जरा यहां पर कि केकेआर के साइड से जो अभी लेटेस्ट हुआ मैच, तो अजिंक्य रहाणे ने 67 रन बनाया, फिन एलन ने 37। यहां पर कैमरॉन ग्रीन अच्छे रन नहीं बना पाया, लेकिन अंगक्रिश रघुवंशी 51 और रिंकू सिंह 33। अब आज का जो मैच है यहां पर परफॉर्मेंस कौन अच्छा, किसका ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ सकता है, तो उसमें एक कैमरॉन ग्रीन है जो कि मतलब सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल के हैं, लेकिन अभी इनका जो है परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रहा है। तो आज हो सकता है कि परफॉर्मेंस आए। इसके बाद यहां पर रिंकू सिंह, ठीक है, और रमनदीप सिंह, इन दोनों में से या तो ये दोनों ही परफॉर्मेंस करेंगे, या फिर रमनदीप सिंह एक सरप्राइज फैक्टर, एक हिडन
प्लेयर्स निकल के आ सकता है। रघुवंशी का 51 रन का पारी था फर्स्ट इनिंग में, और रहाणे का भी ठीक है, फिन एलन का भी ठीक है, प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है। केकेआर के साइड से एज ए बॉलर की बात करें तो वैभव अरोड़ा को सिर्फ 4 ओवर में 1 विकेट मिला था, मुजराबानी विकेट नहीं मिला, वरुण चक्रवर्ती विकेट नहीं मिला। ठीक है, तो ये दोनों प्लेयर या तो ये दोनों विकेट लेके जाएंगे या फिर दोनों में से कोई एक अच्छा विकेट्स लेके जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कोलकाता के साइड से प्लेयर जो है वेन्यू पर फिन एलन का 10 मैच में सिर्फ 38 रन है, 5 का एवरेज है। आप लोग देख लीजिए, फिन एलन का कोलकाता के ग्राउंड पर रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं है। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि यहां पर नरेन को खिलाया जाए, मतलब ओपन कराया जाए, कुछ नहीं पता है। अजिंक्य रहाणे इस ग्राउंड पर खेले नहीं अभी। कैमरॉन ग्रीन 14 मैच में 435, 34 का एवरेज है इस ग्राउंड पर, और रिंकू सिंह का 10 मैच में 266, 33 का एवरेज है। रमनदीप सिंह का 7 मैच में 229 रन, 76 का एवरेज है। देख लीजिए, इसीलिए मैंने रमनदीप सिंह के बारे में आपको बोला। और यहां से अगर हम बात करें तो बॉलर में कार्तिक त्यागी को 5 मैच में 8 विकेट मिले हुए हैं, और अनुकूल रॉय को 16 में 15, सुनील नरेन को 7 में 4 विकेट, और वरुण चक्रवर्ती को 7 में 7 विकेट मिले हुए हैं इस ग्राउंड पर। अब हम बात कर लेते हैं कि यहां से हेड टू हेड में परफॉर्मेंस कैसा है। फिन एलन का हेड टू हेड में 13 इनिंग में 51 रन, 5 का एवरेज है, बिल्कुल ही खराब है। इसके बाद अजिंक्य रहाणे 1 मैच खेले हैं, 21 रन है। कैमरॉन ग्रीन का 26 में 723 रन है, 30 का एवरेज है, और किसी का उतना बढ़िया नहीं है सिवाय रिंकू सिंह का 26 का एवरेज है। क्लियर। अगर एज ए बॉलर की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती 9 मैच में 9 विकेट, वैभव अरोड़ा को 3 में 1, कार्तिक त्यागी को 4 में 4 विकेट, और अनुकूल रॉय को 24 में 26 विकेट मिला हुआ है। अब देखिए, यहां से अगर हम बात करें कि कोलकाता के साइड से किस किस प्लेयर के इनिंग्स वाइज परफॉर्मेंस कैसा होता है, तो यहां पर फिन एलन, ठीक है, फर्स्ट बैट में इनका अच्छा रहता है। और अजिंक्य रहाणे की बात करें, ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं, और कैमरॉन ग्रीन भी बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं, और अंगकृष रघुवंशी फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। रिंकू सिंह की बात करें तो रिंकू सिंह को भी फर्स्ट बैट में देखा जाए तो इनका परफॉर्मेंस बढ़िया आता है। रमनदीप सिंह बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और अनुकूल रॉय की बात करें तो सेकेंड बॉल, अगर कोलकाता सेकेंड बॉल करती है तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है। सुनील नरेन जो है वो दोनों इनिंग्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। ब्लेसिंग्स मुजराबानी जो है, यहां पर देखो सुनील नरेन बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। मुजराबानी का फर्स्ट बॉल में रिकॉर्ड अच्छा रहता है, वरुण चक्रवर्ती का दोनों इनिंग्स में, वैभव अरोड़ा का सेकेंड बॉल में, और कार्तिक त्यागी का फर्स्ट बॉल में थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा आता है। तो यहां से कोलकाता के साइड से ये प्लेयर्स हैं जिनके रिकॉर्ड इस तरीके से जो है हमें दिखाई दे रहा है। अब यहां से देखें तो बेंच पर भी बहुत सारे प्लेयर बैठे हुए हैं, ये रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है जो अभी बेंच पर बैठे हुए हैं। अब देखिए, यहां से अगर हम बात करें एसआरएच के साइड से तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों जल्दी आउट होकर गए हैं। आज के मैच में दोनों में से कोई एक परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। ईशान किशन 80 रन की पारी थी, और नीतीश कुमार रेड्डी अभी कुछ खास नहीं है। हेनरी क्लासन 31 की पारी आई थी, तो हेनरी क्लासन का भी बल्ला चल सकता है। अब यहां से ये जो 2 प्लेयर हैं, इन दोनों में से कोई एक सरप्राइज फैक्टर जो है वो निकलकर बाहर आने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स की बात करें तो नीतीश रेड्डी को 2 ओवर में विकेट नहीं मिला, उनादकट को 1 विकेट, डेविड पेन को 3 ओवर में 2 विकेट, और किसी को विकेट कुछ खास नहीं है। हर्ष दुबे को 3 में 1। अब यहां से जो खिलाड़ी आज के मैच में मतलब कि बढ़िया इंपैक्ट डाल सकता है वो है हर्षल पटेल, दिमाग में रखिएगा। और फिर यहां से अगर कोई खिलाड़ी और होगा तो वो होगा डेविड पेन या फिर ईशान मलिंगा, ठीक है, जिनके ऊपर हम आज नजर रखेंगे जो अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। हैदराबाद के साइड से प्लेयर जो वेन्यू पर अच्छा खेलते हैं तो ट्रेविस हेड जो है वो 5 इनिंग में 200 रन, 67 का एवरेज है, और अभिषेक शर्मा का 2 मैच में 68 रन है, 34 का एवरेज है। ईशान किशन का 4 मैच में 120 रन, 40 का एवरेज है, और नीतीश कुमार का 32 का एवरेज, और किसी का कुछ खास नहीं है। हेनरी क्लासन का 26 का है। तो यहां पर ट्रेविस हेड जो है वो अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ईशान किशन जो है वो अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें बॉलर्स की तो हर्षल पटेल को 6 इनिंग्स में 5 विकेट, और जयदेव उनादकट को मिले हैं इस ग्राउंड पर 11 इनिंग्स में 9 विकेट। अब देखिए,
अब हेड टू हेड की अगर बात करें तो यहां पर ट्रेविस हेड, ठीक है, 5 इनिंग में 155 39, तो देखो ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड अच्छा है और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है। अब यहां पर अभिषेक शर्मा का हेड टू हेड में रिकॉर्ड बहुत खराब है, मात्र 17 का एवरेज है। ईशान किशन का 26 का एवरेज है और हेनरी क्लासेन 8 इनिंग में 319 रन 64 का एवरेज है। तो देख लो हेनरी क्लासेन का रिकॉर्ड जो है वो हेड टू हेड में बहुत बढ़िया है। हेड टू हेड में ट्रेविस हेड का भी बढ़िया है और ईशान किशन का 26 का एवरेज है। अगर बॉलर्स की बात करें तो जयदेव उनादकर 14 में 10 विकेट, हर्षल पटेल को मिले हैं 15 में 15 विकेट, हर्ष दुबे एक बार एक ही मैच में 3 विकेट लेके गया हुआ है इस ग्राउंड पर, मतलब हेड टू हेड में, और ईशान मलिंगा को भी एक मैच में 3 विकेट मिले हैं। अब यहां से हम अगर बात करें हैदराबाद के साइड से प्लेयर्स का रिकॉर्ड कब कैसा रहता है, तो ट्रेविस हेड फर्स्ट बैट में जो है अच्छा रिकॉर्ड रहता है और अभिषेक शर्मा का भी फर्स्ट बैट में ही रिकॉर्ड अच्छा रहता है। ईशान किशन बूथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और नीतीश कुमार रेड्डी की अगर हम बात करें तो सेकेंड बैट में नीतीश कुमार रेड्डी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। हेनरी क्लासेन बोथ परफॉर्मेंस, दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बढ़िया है और अनिकेत वर्मा फर्स्ट बैट जब होता है तो इनका बल्ला अच्छा चलता है। सलील अरोड़ा अभी नया खिलाड़ी है लेकिन सरप्राइज फैक्टर होगा आज के मैच में। हर्ष दुबे की बात करें तो एज ए बॉलर ऑलराउंडर ये एक सरप्राइज फैक्टर हो सकता है, लेकिन सेकेंड बॉल में इसका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है। हर्षल पटेल की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और ईशान मलिंगा की बात करें तो सेकेंड बॉल में रिकॉर्ड अच्छा होता है और जयदेव उनादकर की बात करें तो फर्स्ट बॉल में रिकॉर्ड अच्छा होता है और डेविड पेन की बात करें तो ये दोनों इनिंग्स में इनके जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे आते हैं। अब हम यहां से देख लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं वो कौन कौन खिलाड़ी हैं। तो बेंच पर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये खिलाड़ी हैं जो बेंच पर बैठे हुए हैं। और प्लेयर बैटल की अगर हम बात करें तो सुनील नरेन को जयदेव उनादकर ने 6 इनिंग में 4 बार आउट किया है, वहीं पर रहाणे को जयदेव उनादकर ने 6 इनिंग में 3 बार आउट किया है और जिशन अंसारी ने 1 इनिंग में 1 बार, रिंकू सिंह को हर्षल पटेल ने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है और हर्ष दुबे ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया हुआ है। और यहां से अगर हम बात करें ट्रेविस हेड को वैभव अरोड़ा 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। ईशान किशन को सुनील नारायण ने 6 इनिंग में 2 बार, एनरिक नोरखिया ने 4 इनिंग में 2 बार और नोरखिया यहां से कहां से आ गया, और वैभव अरोड़ा 5 इनिंग में 3 बार आउट किया हुआ है। हेनरी क्लासेन की बात करें वरुण चक्रवर्ती 3 इनिंग्स में 2 बार और वैभव अरोड़ा ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है और अनिकेत वर्मा को वरुण चक्रवर्ती ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स जो है वो क्या हो सकता है, कौन सा खिलाड़ी का ओवरऑल जो समराइज अभी तक जो हमने एनालाइज किया है उसको एक शॉट में निकाला जाए कि किसका परफॉर्मेंस कैसा आ सकता है, कैसा हो सकता है, कितना फैंटेसी पॉइंट्स आ सकता है। तो ये चीज है जिस पर हमने थोड़ा सा नजर रखना है। अब देखो यहां से सुनील नरेन की बात कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये कभी भी भाई चेंजिंग हो सकता है, आईपीएल मैच है, यहां पर कभी भी कुछ भी होता है, ठीक है। तो बात करें सुनील नरेन की तो एवरेज रन भी अच्छा दे सकता है, मतलब एवरेज खिलाड़ी रहने वाला है, ठीक है, हिट और मिस टाइप का खिलाड़ी रहने वाला है। देखो यहां पे मैंने इसका जो पॉइंट्स निकल के आ रहा है वो फैंटेसी पॉइंट्स 52 से 90 निकल के आ रहा है, लेकिन एक चीज है, मैंने एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेशन किया तो 150 प्लस भी इसके पॉइंट्स आ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है ये हिट और मिस वाला खिलाड़ी है, बट मैंने फिलहाल के लिए एवरेज में रखा है। फिन एलन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, ठीक है, ये वो खिलाड़ी है, मतलब ये दोनों खिलाड़ी, ठीक है, रिस्की मोड में है। मतलब आप टीम बनाओ, ठीक है, फैंटेसी की, तो आप ये समझो कि फिन एलन अगर आप लेके चल रहे हो, फिन एलन अच्छा खिलाड़ी है, हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है, ठीक है, 50 से 100 पॉइंट भी दे सकता है, नहीं तो पहले 2 ओवर में जल्दी आउट होकर भी जा सकता है, ये सिचुएशन है। तो रोटेशन में आप लोगों को लेके चलना है। अजिंक्य रहाणे का भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, रिस्की प्लेयर लग रहा है, मतलब, लेकिन आप लोग देख लेना। तो साफ मैं बता रहा हूं, ये दोनों जो प्लेयर हैं ये रोटेशन वाले प्लेयर हैं फैंटेसी के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। अंगकृष रघुवंशी वीक प्लेयर है आज के मैच के लिए, 30 से 55 के आसपास पॉइंट आ सकता है और मनीष पांडे तो अगर आ गया तो ठीक है, तब भी वीक ही खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। कैमरॉन ग्रीन अच्छा प्लेयर आज के मैच के लिए दिखाई दे रहा है, रन्स प्लस विकेट दोनों से इसका पॉइंट आ सकता है, 70 से 110 पॉइंट के आसपास में दिखाई दे रहा है कि 70 से 110 पॉइंट जो है वो इनके
हमें दिख सकते हैं। रिंकू सिंह की बात करें तो फिनिशर बूस्ट है होंगे, ठीक है, फिनिशर बूस्ट खास तौर से फर्स्ट इनिंग में याद रखिएगा 44 से 90 के आसपास में पॉइंट होगा। रमनदीप सिंह हिडन प्लेयर होगा आज के मैच के लिए, छुपा रुस्तम भाई साहब, हो सकता है कि इधर उधर कहीं से भी करके इसके पॉइंट्स आ जाए, तो एक तरीके से छुपा प्लेयर मुझे लगता है कि निकल सकता है। 45 से 80 के आसपास में पॉइंट है। ब्लेसिंग्स मुजरबानी वीक है लेकिन 1 विकेट के आसपास में रेशियो है, 1 से 2 विकेट मैक्सिमम। वरुण चक्रवर्ती 2 से 3 विकेट है, 60 से 105 पॉइंट के आसपास में है। वैभव अरोड़ा का 1 से 2 विकेट है, 30 से 65। कार्तिक त्यागी का 1 विकेट, 30 से 55। और अनुकूल रॉय का वीक पोजीशन है, 35 से 55 के आसपास में पॉइंट आ सकता है। तो ये देखिए, ये एक मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन है, फिक्स नहीं है, एक्सपर्ट ओपिनियन है कि इस तरीके से परफॉर्मेंस जो है आज के मैच में प्लेयर्स के आ सकते हैं। क्लियर है? अगर उस बेस पे देखा जाए तो कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं आज के मैच में वो अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो एक है सुनील नरेन, एक है कैमरॉन ग्रीन, दूसरा है यहां पर वरुण चक्रवर्ती, तीसरा। ये 3 खिलाड़ी जो है इनके परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया आ सकता है। इसके बाद यहां से ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, इन दोनों में से कोई एक या दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, और यहां पर इन दोनों में से कोई एक या दोनों का तो नहीं आएगा, लेकिन दोनों में से किसी एक का परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है। क्लियर है? तो ये प्रोजेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स था कोलकाता के टीम का। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहां से हैदराबाद का क्या फैंटेसी पॉइंट्स हो सकता है, क्या हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन कहता है कि यहां पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ट्रेविस हेड बूम और बस्ट वाले खिलाड़ी हैं, 65 से 110, 110 के आसपास में पॉइंट्स ये दे सकते हैं। अभिषेक शर्मा रिस्की प्लेयर आज का लग रहा है, 30 से 55 के आसपास में पॉइंट आ सकता है। ईशान किशन अच्छा खिलाड़ी होगा, 45 से 80 के आसपास में हो सकता है, 60 से 105 पॉइंट। अब ये याद रखिएगा कि अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ये दोनों ही अच्छा खेल जाते हैं तो ईशान किशन के फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि ये जो पॉइंट्स है ये जो कह दिया गया वही होगा, भाई क्रिकेट है, कुछ भी होता है, ठीक है। तो ये अनुमानित है, पॉसिबल है, संभावना है कि इतना होगा, फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों ही बहुत बढ़िया खेल जाते हैं तो उस केस में ईशान किशन जो है वो रिस्की हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें हेनरी क्लासन का, तो एवरेज खिलाड़ी है, 43 से 74 के आसपास में रन, 70 से 110 के आसपास में पॉइंट। अनिकेत वर्मा रिस्की हिटर होगा, मौका मिला तो 2-4 छक्के लगा के खुद 40 के आसपास में पॉइंट्स में घुस जाएगा, तो 40 से 80 के आसपास में पॉइंट दिखाई दे रहा है। नीतीश रेड्डी का कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, 35 से 65 है। सलील अरोड़ा हिडन जेम है आज के लिए, हिडन रत्न, छुपा हुआ रत्न के रूप में बाहर आ सकता है विकेट कीपर सेक्शन में, फैंटेसी के अंदर आपको दिखाई देने वाला है। बहुत कम लोग इनको सेलेक्ट करने वाले हैं, बहुत कम लोगों का भरोसा है, लेकिन खिलाड़ी अच्छा है, पिछले मैच में आपने देखा था, ठीक है, जो भी खेला बढ़िया खेला, तो एक हिडन जेम हो सकता है। लिविंगस्टोन खेल नहीं रहे, खेलेंगे तो अच्छा पॉइंट है। और डेविड पेन की बात करें, 1 से 2 विकेट, 35 से 65। और हर्षल पटेल 1 से 3 विकेट, 55 से 95 के आसपास में पॉइंट्स आ सकता है। ईशान मलिंगा का 0 से 1 विकेट है, 22 से 55 पॉइंट। जयदेव उनादकट का 1 से 2 विकेट का रेशियो है, 37 से 63 पॉइंट। और हर्ष दुबे वीक खिलाड़ी है, मतलब कि सरप्राइज दे सकता है कभी भी, 41 से 88 के आसपास में। जैसे कि मान लो कि अजिंक्य रहाणे, फिन एलन, ये रघुवंशी वगैरह अगर स्टार्टिंग में ये लोग मतलब आए, 1 विकेट गिरा, मतलब इनकी बैटिंग जो है वो तबड़तोड़ चलती रही अगर, तो उस केस में हर्ष दुबे एक सरप्राइज फैक्टर निकलेगा और वो 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है। तो ये एक ऐसा मतलब खिलाड़ी हो सकता है, ठीक है। अब यहां से देखा जाए कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो अच्छे हैं, जो कि अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं, तो एक ट्रेविस हेड हो गया, एक ईशान किशन हो गया, एक हेनरी क्लासन हो गया, एक हर्षल पटेल हो गया। ये 4 खिलाड़ी जो हैं वो कंप्लीट है कि यहां से मतलब बात करें कि अच्छा परफॉर्मेंस ये लोग दे के जा सकते हैं। बाकी और चीजें जो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं यहां पर, ठीक है। अब ये जो है सबसे सेफेस्ट टीम की अगर हम बात करें तो ये टीम है सबसे सेफ में, जहां पर ईशान किशन भी है, फिन एलन भी है, हेनरी क्लासन भी है, ट्रेविस हेड है, रिंकू सिंह है। अगर आप चाहो तो रिंकू सिंह के जगह पे रहाणे को फैंटेसी टीम में आप लोग ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो हर्ष दुबे के जगह पर यहां पर अंगक्रिश रघुवंशी को भी टीम में सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पर कैमरॉन ग्रीन भी है, सुनील नरेन भी है, वरुण चक्रवर्ती, हर्षल पटेल, ब्लेसिंग्स मुजरबानी।
आप चाहो तो मुजरबानी की जगह पर पेन, उनादकट किसी एक को लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये टीम सबसे सेफेस्ट है। इसके अंदर कैप्टन हमने सुनील नरेन को रखा है, ट्रेविस हेड को वाइस कैप्टन। आप चाहो तो ईशान किशन को टीम में कैप्टन बना सकते हो, ट्रेविस हेड को वाइस कैप्टन, कैमरन ग्रीन को या फिर फिन एलन को, इस तरीके से जा सकते हो। बट ये यहाँ पर एक सेफेस्ट टीम मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा, ईशान किशन, फिन एलन, हेनरिक क्लासन और ट्रेविस हेड, रमनदीप सिंह, कैमरन ग्रीन, सुनील नरेन, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, हर्षल पटेल और डेविड पेन। ये हो गया आपके, ठीक है, वो टीम जो आपको एवरेज में बनाकर रखेगी, ठीक है, जहां पर ट्रेविस हेड भी है, सब कोई है। तीसरा एक टीम सबसे रिस्की टीम है, जहां पर हमने टीम में रखा है ईशान किशन को, हेनरिक क्लासन को और सलील अरोड़ा, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह। आप चाहो तो यहाँ अजिंक्य रहाणे के साथ भी जा सकते हैं। इसके बाद कैमरन ग्रीन, सुनील नरेन, हर्ष दुबे और फिर वरुण चक्रवर्ती, हर्षल पटेल और डेविड पेन। तो ये तीन टीम का प्रोजेक्टेड तीन टीम है, जो कि उम्मीद है कि ये टीम अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए। इसके अंदर मतलब कि कैप्टन और वाइस कैप्टन, इन सबको आप लोगों को रोटेशन में लेके जाना पड़ेगा। कैप्टन जो कुछ भी होगा वो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़ के रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।